Hello friends, you are most welcome in our channel that is CUID Create Your Destiny where you can create your destiny. ओके आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 की एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज द पोएम. इस पोएम को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो बिफोर मूविंग लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद अ पोइट. ओके, जिन्होंने ये कविता लिखी है उनसे हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. माई मदर एट 66 का मतलब है कि मेरी माता जी या माँ कितनी की एज में, 66 की एज में. अब आप ही देख लो 66 की एज में कोई भी इंसान कितना बूढ़ा हो जाता है, बहुत ओल्ड एज में पहुंच जाता है. तो सेम ऐसे ही इस पोएम में बताया गया है कि 66 की एज में जो हमारी पोइट है उनकी मम्मा की एज 66 हो चुकी है और उस टाइम पे उनको लेकर के उनके दिमाग में जो इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, जो ख्यालात आ रहे हैं, वो इस पोएम के थ्रू, ठीक है, वो अपना एक्सप्रेस करती हैं. तो हम कमला दास जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि हु वाज कमला दास. कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला. तो केरला के मालाबार में ये पैदा हुए थे, ठीक है. सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स. ओके, फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे आगे के, अग्रणी नेता जिनको बोलते हैं ना, सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है, तो उनको इंडिया का सबसे अच्छा कवि माना जाता है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. यानी कि उनका जो काम होता है उसमें कहीं पे भी इमेजिनेशन नहीं होता बल्कि ओरिजिनलिटी होती है, ठीक है. और वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुमुखी, बहुत सारी स्किल्स होना, मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ स्किल्स. मान लो आप सिंगिंग भी कर सकते हो, डांसिंग भी कर सकते हो, ठीक है, राइटिंग भी कर सकते हो. तो बहुत सारा टैलेंट, अगर अलग अलग तरीके का टैलेंट आपके पास है तो आप एक वर्सेटाइल पर्सन हो. वहीं से ये वर्ड निकला है, ठीक है. तो उनकी जो पोएम्स होती हैं उनमें, ठीक है, हमारी मिट्टी, हमारी देश की जो फ्लेवर है वो मिलता है, प्लस ओरिजिनलिटी मिलती है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. तो कमला दास ने क्या किया हुआ है, बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज को, ठीक है, पब्लिश किया हुआ है इन इंग्लिश एंड मलयालम. कौन कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी एंड मलयालम में, ठीक है. अंडर द नेम माधवकुट्टी, यानी कि माधवकुट्टी के नेम से उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों में अपनी लैंग्वेजेस को पब्लिश किया हुआ है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड. तो यहाँ पे उनके कुछ काम का नाम दे रखा है, ठीक है, कि जो उनके वर्क है इंग्लिश में वो उस वर्क का हमें नाम दे रखा है, ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट इज द नेम ऑफ हर वर्क. ओके, तो यहाँ पे एक नहीं कई सारे काम है. सबसे पहले तो ये नॉवेल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 की, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992 में जो पब्लिश हुई है. ओके, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. तो 5 पोइट्री की बुक्स के अलावा इन्होंने ये एक नॉवेल और ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई हैं, ठीक है. सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम. तो ये कैसी पोइट है, ये बहुत ही सेंसिटिव पोइट है. सेंसिटिव मतलब बहुत ही जो सेंसिटिव इशूज़ होते हैं उनके ऊपर ये पोएम लिखती हैं, ठीक है. बहुत ही कॉम्प्लिसिटी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन जो होता है उनके ऊपर, उन इश्यूज़ के ऊपर ये अपनी पोएम्स लिखती हैं. कॉम्प्लिकेटेड मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते, उस तरीके के इमोशंस के ऊपर ये पोएम्स लिखती हैं. ओके, सो वी शैल स्टार्ट, क्योंकि ये माय मदर एट 66 इसी तरीके के इमोशंस का ही एक एग्जाम्पल है. तो आइए हम शुरू करते हैं. तो बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. देखो हमारा एजिंग मतलब क्या है, उम्र बढ़ना. तो उम्र बढ़ना हमारा नेचुरल प्रोसेस है. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. तो यहाँ पे पहली लाइन का मतलब समझ लो कि भैया जब से आप पैदा होते हो ना उसी टाइम से आपकी उम्र बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. आपको तभी से काउंट करने लग जाते हैं, भैया बच्चा 1 महीने का हुआ, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का. मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं क्या होता जाता है, आपकी एजिंग बढ़ती जाती है. तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं हमसे, कभी सोच के देखना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो अच्छा, ये पोएम जो है ना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देती हूँ. बैकग्राउंड क्यों, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि भाई ये सीन कहाँ का है जो पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है. ओके, तो हुआ ये है कि ये हमारी पोइटेस है और ये उनकी माता जी हैं. ओके, तो इनकी जो माता जी हैं वो अपनी इस बेटी को कहाँ छोड़ने आती हैं, एयरपोर्ट तक छोड़ने आती हैं. ओके, एयरपोर्ट तक छोड़ने आती हैं.
ओके, सपोज दैट हमारी जो पोइट है वो अपनी मम्मी के घर आई हैं रहने के लिए, और फिर वो जो है वो वापस जा रही हैं, तो उनकी माता जी भी उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाती हैं। तो वही बता रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहती हैं कि पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग में, ठीक है, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करके कहाँ पे जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मैंने अपने बगल में किसको देखा, अपनी मम्मी को देखा, ठीक है, अपनी मदर को देखा, ठीक है। डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो कहती है कि डोज, ओके, डोज किसको बोलते हैं, जब कोई बंदा, ठीक है, नींद में हो, हल्की हल्की नींद में हो, जैसे आप ट्रेवल करते हो तो आपको भी हल्की हल्की नींद आ जाती है, तो उनकी मम्मा को भी हल्की हल्की नींद आई हुई थी, तो वो कैसी थी, डोज थी। ओपन माउथ यानी कि उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन, ठीक है, उनका जो चेहरा है बिल्कुल बिल्कुल निर्जीव हो गया था, ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स किसको बोलते हैं, डेड बॉडी को कॉप्स बोलते हैं। तो वो अपनी मम्मी के चेहरे को गौर से देखती हैं, तो वो पाती हैं कि उनकी मम्मी का चेहरा बिल्कुल एक कॉप्स यानी कि डेड बॉडी की तरह ही, ठीक है, कैसा हो गया है, बिल्कुल निर्जीव सा हो गया है, मुंह खुला हुआ है और वो हल्की नींद में है। एंड रियलाइज विद पेन, और फिर उनको देख करके हमारी जो पोइटेस है, ये जो पोइट है, इसने बहुत ही पेन के साथ, बहुत ही दर्द के साथ इस बात को रियलाइज़ किया, रियलाइज़ मतलब महसूस किया, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, ठीक है, कि उनकी जो माता जी हैं वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि वो दिखाई देती हैं। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनकी माता जी जो है काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है, और उनको बिलीव है पक्का कि अब वो ज़्यादा दिन और नहीं जी पाएंगी। बट सुन, लेकिन अब ये जो चीज़ है, जब आपको पता चल जाए कि भाई आपके पेरेंट्स भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और शायद वो काफ़ी टाइम तक ना जी पाएँ, तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आपको भी बहुत दर्द होगा। तो इसीलिए बट सुन, तुरंत ही, ठीक है, पुट दैट थॉट अवे। जो हमारी पोइट है उसने क्या कर दिया, ये जो थॉट था, ये जो उनके दिमाग में विचार आ रहा था, इसको क्या कर दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट, और फिर वो बाहर देखने लगी। लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर, ठीक है, तो वो बाहर देखने लगी। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है, छोटे छोटे जो पेड़ थे, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ते हुए, भागते हुए, ठीक है, दौड़ते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको पता होगा कि कभी भी आप बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, तो आपको जो पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ वगैरह जो हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पेड़ या फिर घर या फिर लोग जो भी हैं वो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। तो सेम ऐसे ही किसको दिखाई दे रहे थे, पोएट जो है हमारी, उसको यंग ट्रीज बिल्कुल दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये जो पेड़ हैं किसके जैसे लग रहे थे, बिल्कुल उन खुश बच्चों की तरह लग रहे थे जो अपने घरों से एकदम से बाहर आते हैं कूदते फांदते हुए। मैरी मतलब खुश, जिंदा दिल, ठीक है, जिनको जिनको कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, तो उसे वो पेड़ जो भागते हुए जा रहे थे वो बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे कि छोटे बच्चे अपने घरों से भाग करके बाहर निकल रहे हो। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद, देखो सिक्योरिटी चेक होती है ना, अपनी कहीं पे भी आप जाओ, चाहे मेट्रो में जाओ चाहे एयरपोर्ट जाओ, तो भाई सिक्योरिटी चेक जरूर होती है। तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी कि कुछ ही दूर पर खड़े हो करके, ठीक है, थोड़ी दूर पर वो खड़ी हुई थी। ओके, थोड़ी दूर खड़े होने का मतलब है भाई वो कुछ टाइम थोड़ी सी दूर खड़ी हो गई थी, मतलब उनकी सिक्योरिटी चेक करवाते हैं। तो मान लो उनकी जो मम्मा थी वो तो रह गई पीछे और वो चली गई आगे, तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो देखो अपनी मम्मा को पीछे छोड़ के जब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो आगे चली गई, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से अपनी मम्मा को दोबारा से देखा। वन पेल, वन मतलब होता है कलरलेस, जिसपे कोई कलर ही ना हो, ठीक है। पेल मतलब होता है पीला पड़ा हुआ। ओके, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट। ओके, तो उनको अपनी मम्मा का चेहरा बिल्कुल कैसा दिखाई दिया, एक तो कलरलेस। कलरलेस कब हो जाता है, जब इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ना हो रहा हो, ठीक है, भाई ब्लड नहीं दौड़ेगा तो आपका चेहरे का कोई कलर ही नहीं पता चलेगा, बॉडी का कलर पता नहीं चलेगा। और पेल मतलब बिल्कुल पीला पड़ जाना। पीला पता है कब इंसान पड़ता है, या तो डर की वजह से पीला पड़ता है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तब पीला पड़ जाता है। तो वो बिल्कुल वैसे ही पीली पड़ चुकी थी, एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है, जैसा कि सर्दियों में,
ठीक है, सर्दियों की रात में जो चंद्रमा निकलता है, सर्दियों की रात में जो चंद्रमा निकलता है और उसका जो येलो कलर होता है, लगभग वैसी ही उसकी मम्मा की हालत हो गई थी। एंड फेल्ट दैट, और उन्हें देखने के बाद, ठीक है, हमारी पोइट को, हमारी कवि को महसूस हुआ दैट वही वाला ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक मतलब कि दर्द, ठीक है, माई चाइल्डहुड्स फियर, और वो दर्द उसको किस वजह से होता था, अपने बचपन के डर की वजह से। अब ये बचपन का डर यहाँ पे कैसा है, जरा हम पता कर लेते हैं। देखो ये दर्द जो है ना, ये जो डर है, ये दर्द, ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। बचपन में हम सभी को डर रहता था कि कहीं हमारी मम्मी हमें छोड़ के ना चली जाए, ठीक है। और ये दर्द कब होता था, ये दर्द तब होता था जब कोई झूठ मूठ कोई हमसे बोल देता था कि भाई तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के मामा के चली गई। तो जैसे ही कोई इतना भी बोल देता था तो उस टाइम पे हमारी हालत क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो उस टाइम पे जो दर्द होता था ना, वही दर्द आज पोइट को महसूस हो रहा है। पुराना जो बचपन का जो डर था और बचपन का जो दर्द था, जाना पहचाना जो दर्द, फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना, तो वो उसको आज महसूस हुआ। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, वो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती थी, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपको फिर दोबारा मिलेंगे, यानी कि आपसे फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ ये जानते हुए कि मैं शायद ही अपनी मम्मी को दोबारा देख पाऊँगी, फिर भी उन्होंने अपनी मम्मी को स्माइल स्माइल यानी कि हंसते हुए विदा किया, ये कहते हुए कि अम्मा दोबारा मिलूँगी। ओके, तो व्हाट वाज इन दिस पोएम, सो सिंपली हम समझ सकते हैं, अ डॉटर एक्सप्रेस्ड हर नोशन टुवर्ड्स हर मदर, ओके, हर लव, जो उनका लव है, प्लस हर फियर, जो उनका डर है, ठीक है, किस चीज़ का डर, कि उनकी मम्मा जो है बहुत जल्दी उनसे दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डर इसमें दिखाया गया है। तो एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो अपनों को खोने का डर होता है वो बहुत ही, ठीक है, अंदर तक फील होने वाला होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारा बस नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये दैट्स ऑल, ठीक है। अगर ऐसा लगता है आपको किसी पोएम में कि मतलब कि कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स आपको दे ही रखे हैं, देखो ये दे रखा है आपको स्प्रिंटिंग, और स्प्रिंटिंग मतलब शॉर्ट फास्ट रेस, मतलब थोड़ी दूरी तक आगे एकदम से दौड़ के जाते हो वो, वन मतलब कलरलेस, ठीक है, यानी कि जिसका कोई कलर ही ना हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो भी लिखिएगा, कोई सुझाव है, शिकायत है तो भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ओके, सी यू सून।